था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। महाराज परीक्षित को डसने के लिए इधर वो तक्षक नांग चला है, तो इधर से जब वो तक्षक नांग चला है भाइयों, और इधर से गुरु धन्वंतर जो थे वे महाराज परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। आप लोग हमारी बात पे थोड़ा गौर करेंगे। इधर से महाराज परीक्षित को डसने के लिए वो तक्षक नांग चला है, और उधर से गुरु धन्वंतर चले हैं 1400 चेला लेकर के साथ में। सामने से आ रहे हैं, तब तक तक्षक नाग ने देखा, आवाज लगाई, धन्वंतर ओए कहां जा रहे हो? तो कहा है मैं महाराज परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। तक्षक नाग कहने लगा तुम जिंदा करने के लिए जा रहे हो और मैं डसने के लिए जा रहा हूं। सामने वृक्ष खड़ा है, आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाएं पहले। और सोनू कश्यप हरदोई से, और ये सोनू कश्यप हरदोई से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। और ये पंकज भैया की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। जीवन मंगलमय हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आज वह तक्षक नाग चला है महाराज परीक्षित को डसने के लिए, और धन्वंतर महाराज परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। तक्षक नाग कहने लगा, अगर महाराज धन्वंतरी वहां पहुंच गए तो परीक्षित जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्राप झूठ हो जाएगा। आज हमारे भगवत प्रेमियों हुआ ऐसा, एक सामने वृक्ष खड़ा था, उसी वृक्ष के ऊपर तक्षक नाग ने फुसकार लगाई, और जब फुसकार लगाई तो पेड़ जल के राख हो गया। और धन्वंतर ने नजर उठा करके जैसे ही देखा, सोई वो पेड़ जो था वो हरा भरा हो गया। मतलब धन्वंतर की जहां तक नजर जाती थी, कितना भी विषैला कोई सर्प हो उसका विष काम नहीं करता था। पेड़ ही नहीं चौतरफा का वो खगमंडल में हाल हुआ, पर धन्वंतर की नजरों से बेहरा भरा तत्काल हुआ। आज जैसे ही तक्षक ने फुसकार लगाई है, पेड़ जल करके राख हो गया, और धन्वंतर ने नजर उठा करके देखा, पेड़ हरा भरा हो गया। फुसकार लगाई, पेड़ जल के राख हो गया, और धन्वंतर ने नजर उठा करके देखा, पेड़ हरा भरा हो गया। अब तक्षक नाग ये सोच रहा है, अगर गुरु धन्वंतरी वहां पहुंच गए तो महाराज परीक्षित जिंदा हो जाएंगे, श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्राप झूठ हो जाएगा। लक्ष्य और रुद्रांश भैया ये पुन्नू और पुन्नू इनकी तरफ से, और श्रेष्ठ और सेविका की तरफ से कितने रुपए हैं? भगवान के चरणों में सादर 201 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। लॉटरी लगाना है,
और इन छोटे छोटे भाई लोगों का कहना है कि हमारी भी लॉटरी लगा दीजिए। अच्छा हाँ, हेलो, और ये रुद्रांश भैया और श्रेष्ठ भैया और लक्ष्य भैया, आइए हम भगवान से कामना करते हैं सदा ही जीवन में खुशियां आती रहें। और पुन्नू सेविका, इनके सभी के लिए हम भगवान से कामना करते हैं। इनका कहना है कि लॉटरी खोल दीजिए। बिल्कुल खोलेंगे। हेलो, इनकी 7 लाख की इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे श्रेष्ठ भैया के लिए हम भगवान से कामना कर रहे हैं। और रुद्रांश भैया और लक्ष्य भैया के लिए हम भगवान से कामना कर रहे हैं कि 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। खुलवाई दे दुर्गे मैया। खुलवाई दे। और भैया का कहना है पुन्नू और सेविका भी बाकी हैं, बाकी कोई नहीं रहेगा। इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे करीब में खड़े हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा सदा ही जीवन में खुशियां आती रहें और पढ़ लिख के ये विद्वान हो जाएं और अच्छी सी सर्विस मिल जाए। और इनके बाद उसके बाद इन तीनों भैया को जल्दी से ब्याह हो जाए। हम भगवान से कामना कर रहे हैं पढ़ लिख के विद्वान हो जाएं और उसके बाद सर्विस इनकी लग जाए और फिर के बाद इनको ब्याह हो जाए जल्दी से। बता रहे शादी नहीं करना है, नहीं करोगे? हम भगवान से कामना कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। खुलवाई दे दुर्गे मैया। खुलवाई दे दुर्गे मैया। इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। कहना चाहूंगा मैया भगवती से, इनके गले में चैन पड़ी हो, इस बार भी द्वार खड़ी हो, दौलत के भर भंडार खुलवाई दे दुर्गे मैया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इधर जब तक्षक नाग ने फुसकार लगाई है तो पेड़ जल करके राख हो गया और धनवंतर ने नजर उठा करके देखा पेड़ हरा भरा हो गया। केला रखा है क्या? देखो अच्छा अच्छा। और नसीम गाजी की तरफ से भगवान के जड़ों में सादर 51 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो। थोड़ा रुक जाइए फिर बाद में। हेलो, हाँ भी
बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि टाइम भी हो रहा है, थोड़ा रुक जाइए, भी ये कथा हो जाए थोड़ा, उसके बाद में बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से बोले, राजन परीक्षित, अब धन्वंतरी वो तक्षक नाग मालूम क्या सोच रहा है, अगर गुरु धन्वंतरी वहां पहुंच गए तो परीक्षित जिंदा हो जाएंगे। क्या किया है, रास्ता में वो तक्षक नाग सोटा बन करके लेट गया। धन्वंतरी ने देखा कि सोटा बड़ा अच्छा है पड़ा, उठा ले, उठाया, पीठ में खुजली लगी, सोई पीठ खुजलाने लगे। आज वो सोटा से तक्षक नाग बन गया और धन्वंतरी की पीठ में डस लिया है। और धन्वंतरी की जहां तक नजर जाती थी वहां तक कोई विष नहीं रहता था, चाहे जितना विषैला नाग काट के गया हो। आज जब तक्षक नाग ने पीठ में डस लिया है, अब नजर धन्वंतरी की जाए तो कैसे जाए पीठ पे। तो धन्वंतरी कहने लगे, चेलाओं ऐसा करो, तुम हमें जमीन के अंदर गाड़ दो और 3 महीना तक हमारे ऊपर तुम ढाक बजाओ, तब हम जिंदा हो जाएंगे। अब चेला लोगों ने गुरु धन्वंतरी को जमीन के अंदर गाड़ दिया और उनके ऊपर चेला लोग ढाक बजाने लगे। कैसे ढाक बज रही है, अरे मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे मीठी बोली कोई लगी, सुन कागा रे जगया पनो करी ले। सताई कले जो हर पल ही जगह अपनो कर ले के मीठी बोली बोले, पति की याद सताई कले जो हर पल ही छोड़े। जब बोले मधुरी वाणी मेरे पिया गए परदेस याद में, बिकल भई महारानी गोया मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे मीठी बोली कोई लगी, सुन कागा रे जगया पनो करी ले। आज तक्षक कहने लगा है, बिना मतलब में चिल्ला रही हो, कहा है बिना मतलब के चिल्ला रहे हो तुम लोग, अरे कोई जमीन में गाड़ने से जिंदा होता है, कहा इन्हें उखाड़ो। आज तक्षक नाग ने गुरु धन्वंतरी को जमीन से उखड़वाया। धन्वंतरी कहने लगे, मूर्खों तुमने मुझे जमीन से उखाड़ लिया, अब हम जीवित नहीं बचेंगे। कहा गुरुदेव कोई उपाय है, कहा हाँ उपाय है। कहा मेरे शरीर को काट काट करके ले लो और 7 मटकियों में उबालने के लिए रख दो, और उसके बाद में तुम 1400 खा जाना हमारे मांस को, तुम 1400 धन्वंतरी बन जाओगे। और गुरु धन्वंतरी कहने लगे, अरे हुई 1400 धन्वंतरी,
धन्वंतरि के शरीर को काट करके 7 मटकियों में उबालने के रख दिया है। अब जब मांस गुरुजी का उबलने लगा तो तक्षक नाग ने सोचा ये क्या हो रहा है। कहा है मूर्खों ये क्या हो रहा है। तो कहा गुरुजी का मांस पक रहा है, हम लोग खाएंगे, हमें धन्वंतरि बनना है। तक्षक नाग कहने लगा मूर्खों, किसी ने आज तक गुरुजी के मांस को खाया? कहा है ये मटकी जो है गंगा जी में फेंक दो। आज गंगा जी में वो मटकी जो थी उसको फेंक दी है। 7 मटकियां जो थी फेंक दी, 6 जो थी वो जल में डूब गई, 1 जो है वो बहती हुई जा रही है। कहां पहुंची? इधर बंगाल की एक धोबिन जो थी वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके आई थी गंगा जी में डूबने के लिए। तब तक उसने देखा है कि सामने ये मटकी आ रही है। सोचा मरूंगी बाद में, पहले इस मटकी में देख ले क्या है। देखा हड्डियां पड़ गई हाथ, खुशी भोगात ही हुलसाया। आमिष को लवो पहचान रे धोबिन ने फौरन खाया। आज उस धोबिन ने जब गुरु जी के मांस को खाया है तो तीनों लोग उसकी नजर में आने लगे हैं। खाता ही खाना एक रंग अनोखो ढंग नजर में आयो, नजर में आयो। भाई जादू में निपुण समय सिखलायो। आज वो धोबिन जो थी जादूगरनी बन गई और बंगाल की हर स्त्री को उसने जादू सिखाया है। और जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी है, कछु ब्याही है, उन्हें जादू रही सिखाई है। कछु कुंवारी है, कछु ब्याही है, उन्हें जादू रही सिखाई है। गुरु जी के जब मांस को खाया है उस धोबिन ने तो उसके दिमाग में तीनों लोग आने लगे। उसने बंगाल की हर स्त्री को जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं जो है वो कुछ कुंवारी हैं, कुछ ब्याही भी हैं। और जब वो जादूगरनी बन गई, इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश से ये जादू जो था ये बंगाल के लिए चला गया। पहले अपने उत्तर प्रदेश में ही जादू था। इधर तक्षक नाग महाराज परीक्षित को रसने के लिए फूल बन गया और परीक्षित के हाथ में जब पहुंच गया और परीक्षित महाराज खड़े हो जाइए। हेलो। और तक्षक नाग जो था वो फूल बन गया और महाराज परीक्षित के हाथों में पहुंच गया। हेलो। नाक तक भूल जाते जाते नाक तक भूल अरे जाते जाते आ पहुंचा काल महीपति का। अरे तक्षक द्वारा दे हांत हुआ पर सम्राट परीक्षित का। नाक तक
परीक्षक द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित का। और जगह छोड़ करके बैठ जाइए दूसरी जगह पे, पीछे वहां पे मत बैठना, दूसरी जगह बैठ जाइए। आज उस तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। नाक जो थी वो परीक्षित की कच्ची रह गई थी, मांस की, और सारा शरीर जो था वो वज्र का हो गया था परीक्षित का। भागवत की कथा को सुनते सुनते और यहाँ पर शंका ये बनती है कि नाक ही खाली ये मांस की क्यों रह गई थी। और आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे सब लोग। महाराज परीक्षित की केवल नाक ही मांस की रह गई थी, सारा शरीर जो था वो वज्र का हो गया था। भागवत की कथा को सुनते सुनते तो महाराज परीक्षित को कथा में एक जगह पर शंका हो गई थी, इसी वजह से उनकी नाक जो थी वो मांस की रह गई थी, नहीं तो वो भी वज्र की हो जाती। शंका क्यों हुई थी? महाभारत की कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी, और जब महाभारत की कथा सुना रहे थे सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, भीम ने जो हाथी आकाश मंडल में छोड़े हैं वे हाथी आज तक आकाश मंडल में ही मंडरा रहे हैं, दोबारा पृथ्वी के ऊपर नहीं आए, अंतरिक्ष में ही हैं। इस बात के ऊपर महाराज परीक्षित को शंका हो गई थी, इसलिए उनका सारा शरीर तो वज्र का हो गया था, लेकिन उनकी नाक जो थी वे मांस की रह गई थी। इसलिए भागवत की कथा को सुनने के लिए जब आए तब किसी प्रकार का कोई अभिमान, कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत कथा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, उनके लिए आकाश मंडल से विमान आया, और आकाश मंडल पर आत्मा बैठ करके, विमान पर आत्मा बैठ करके आकाश मंडल के लिए चली गई। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये भागवत की कथा भाष्य भक्ति, भाष्य भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से तृप्ति यानी मुक्ति। जो इस कथा को मन से श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। महाराज परीक्षित को पता ही नहीं चला उनकी मृत्यु कैसे हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आप लोग थोड़ा तेज आवाज में जयकारा बोल लो एक बार। अब बताओ बोल ले।